बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के वीलॉग में दो अहम खबरें हैं, दो बड़ी खबरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा और दोनों खबरों का जो ताल्लुक़ है वो एक तो सऊदी अरब दौरा और नवाज़ शरीफ और जाती उम्रा के साथ है। सबसे पहले तो मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इस वक्त इतनी ज़्यादा हवास बाख्ता हो चुकी हैं कि उन्हें अब कुछ समझ नहीं लग रहा कि वो किस डायरेक्शन में सफ़र जो है वो करें, क्योंकि जाती उम्रा में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, ख़ास तौर पर जो सीनियर लीगी क़यादत है उनके साथ जो मरियम नवाज़ साहिबा कर रही हैं, किस तरह से उनकी जवाब तलबी या उनकी झाड़ या नोटिस जो है वो उनको जारी किए जा रहे हैं, तो काफ़ी ख़तरनाक बात है ये, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के लिए कि जो मरियम नवाज़ की साइड पर भी क़यादत थी उन्हें अब समझ लग रहा होगा कि उन्होंने शायद कितनी बड़ी गलती की है मरियम नवाज़ का साथ देकर। जाती उम्रा में इस वक्त क्या चल रहा है इसकी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और दूसरी अहम चीज़ नाज़रीन, दौरा सऊदी अरब के हवाले से है, एक अहम स्टेटमेंट जो कि सऊदी किंग की जानिब से दी गई है और ये जो स्टेटमेंट है ये सऊदी अरब के दौरे के बाद जो है वो सामने आई है। वो स्टेटमेंट क्या है और उस स्टेटमेंट ने नवाज़ शरीफ पर बिजलियां कैसे गिरा दी हैं और इंटरनेशनल लेवल पर नवाज़ शरीफ को किस तरह से रुसवा कर दिया है। और बहुत सारे लोग जो कि ये कहते थे कि नवाज़ शरीफ को जो है वो बाहर जाने दिया गया, लेकिन नाजरीन याद रखेंगे नवाज़ शरीफ जो है वो एक तो जितनी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने और उसके बाद इस तरह से मुल्क बदरी काटना और वहाँ पर भी उनके साथ कोई सलूक उस तरह से नहीं हो रहा और इंटरनेशनल लेवल पे जो उनकी बेइज्जती हो रही है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, और ख़ास तौर पर सऊदी अरब सऊदी बादशाह की जो एक स्टेटमेंट सामने आई है उसके बाद जो एक तासुर भी था कि नवाज़ और सऊदीया के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े बेहतर हैं, वो तासुर भी टूट चुका है। वो स्टेटमेंट क्या है, वो क्यों अब तक छुपी रही और ऑन रिकॉर्ड ये जो स्टेटमेंट है वो मौजूद है, वो मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और ऑन रिकॉर्ड मैंने इस वजह से कहा कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मेरी पिछली वीडियोस पर भी कमेंट कर चुके हैं कि आप बहुत सारी ऐसी खबरें देते हैं लेकिन आप खबरों का सोर्स नहीं बताते। ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ के हवाले से वो कहते हैं कि आप ये चीज़ जो है वो किस तरह से कहते हैं। तो मैंने बाज़ दोस्तों को कमेंट्स में भी रिप्लाई किया था कि मेरे पास तमाम तरह जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मौजूद हैं और उन्हीं में से चूँकि मैं 6-7 बरस से जो है वो सहाफ़त से वाबस्ता हूँ और बहुत सारे चैनल्स में जिनमें नवाए वक्त अखबार भी शामिल है, अब तक भी शामिल है, आप न्यूज़ भी शामिल है, 24 न्यूज़ भी शामिल है, मैंने इनमें जो है वो काम किया है। और इस दौरान में नवाज़ शरीफ के हवाले से जो चीज़ें थी, नैब के हवाले से जो चीज़ें थी, इनको कवर करता रहा हूँ। ख़ास तौर पर अदालतों में जो नैब अदालत में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो नवाज़ शरीफ के केसेस चलते रहे हैं, मैं ख़ुद इन्हें कवर करता रहा हूँ और सारा दिन चूँकि ये मुकदमे चलते थे तो हम अदालतों में बैठकर तो मुकदमात देखते थे, तो ऑब्वियसली सोर्सेस भी हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से मैंने अंडरस्टैंड भी की और बहुत सारी चीज़ें मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे मौजूद हैं जिनमें बहुत एक होशरुबा जो इंकशाफात हैं वो मौजूद हैं और वो मैं आपके सामने जो है वो रखता रहता हूँ। और जहाँ तक आपने सोर्सेस की बात की, तो ऑब्वियसली कोई भी जर्नलिस्ट जो है वो अपने सोर्स को जाहिर नहीं करता कि ये इस सोर्स से मैंने जो है वो चीज़ ली है, इसलिए आप बेफिक्र रहा करें। और मेरी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उस तरह से नहीं दिखाई जा रही और वो अहम होती हैं और मुझे ये लगता है कि वो आप नाजरीन तक पहुंचनी चाहिए, वो मैं आप तक पहुंचाता हूं ताकि हकीकत से पर्दा उठ सके और जो हकायक हैं, जो एक तस्वीर की मुकम्मल जो तस्वीर है वो आप नाजरीन को जो है वो नज़र आ सके और आप सही हकायक जो है वो जान सकें। जो सऊदी स्टेटमेंट के हवाले से बात करता हूँ, ये भी ऑन रिकॉर्ड है और शेख रशीद साहब की जानिब से ऑन रिकॉर्ड ये बात जो है वो की गई है। मामला कुछ इस तरह से हुआ था सऊदी स्टेटमेंट का कि जो इमरान खान साहब सऊदी अरब का दौरा करके आए हैं, नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की जानिब से बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद की गई कि के इमरान खान साहब जो है वो शायद वहाँ से कोई फितराने या क्या चीज़ें करके आए हैं। हालांकि ये जो दौरा था वो माजी के जितने भी दौरे हुए हैं, नवाज़ शरीफ ने भी कई दौरे किए, तमाम दौरों से ये दौरा एक ज़बरदस्त दौरा था और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स इनमें हुई। और एक डेवलपमेंट्स जो मैं बार बार कहता भी हूँ, 1100 पाकिस्तानी कैदी जो कि पाकिस्तान वापस लाए जा रहे हैं, ऐसा पहले जो है वो कभी भी नहीं हुआ। तो
शेख रशीद साहब की जानिब से एक अहम स्टेटमेंट जिस पर अभी तक पर्दा डला हुआ था, वो उससे पर्दा हटा दिया गया है। और वो स्टेटमेंट नवाज़ शरीफ के हवाले से ये है कि सऊदी बादशाह जो अब्दुल्ला थे, यानी कि किंग अब्दुल्ला जो थे, उन्होंने नवाज़ शरीफ के हवाले से एक जुमला कहा था, और वो कहा था परवेज़ मुशर्रफ साहब को। उन्होंने ये कहा था कि नवाज़ शरीफ जो है वो जैसे दिखते हैं वो वैसे हैं नहीं, हमने भी जो है वो इनसे धोखा खाया। और जब उनसे ये सवाल भी उस दौरान हुआ कि अगर सऊदी किंग इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो फिर सऊदी किंग ने जो नवाज़ शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ ने इन्हें NRO दिया था, तो उस दौरान सऊदिया में इतना अर्सा किस तरह से इन्होंने जो है ये लोग मुकीम रहे, और सऊदिया ने ही जो है वो इन्हें वहाँ पर रखा था। तो उस पर सऊदी किंग उन्होंने ये कहा कि ये स्टेटमेंट उन्होंने इसीलिए ही दी कि उन्हें नहीं मालूम था कि नवाज़ शरीफ इस तरह से निकलेंगे। सऊदी में जब वो वहाँ पर मुकीम रहे तो तब वो उनके करीब रहे, तो तब जो है वो उनकी जो असलियत थी तमाम तर वो उनके सामने जो है वो आई, और उन्होंने देखा कि नवाज़ शरीफ असल में जिस तरह से दिखते हैं वो इस तरह से हैं नहीं। और ये तमाम चीज़ें तब कही गई जब जो है वो परवेज़ मुशर्रफ जो है वो इक़्तिदार छोड़ रहे थे, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो वापस आ गई थी, और नवाज़ शरीफ भी जो है वो वापस सऊदिया से पाकिस्तान आ रहे थे। ये तमाम तर उस टाइम का ये जो मामला है। और शेख रशीद ने एक किस्म का हल्फन ये कहा है कि ये बात इस तरह से हुई है, और ये तमाम तर बात उन्होंने इस वजह से कही कि जो अभी मौजूदा दौरा सऊदी अरब हुआ, इस पर जिस तरह से तनकीद की गई इमरान खान पर, हालांकि कई वीलॉग्स में मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि कितना बड़ा और ज़बरदस्त दौरा था। ख़ास तौर पर इमरान खान ने किस तरह से बराबरी के लेवल पर ताल्लुकात जो है वो कायम किए, और सऊदी अरब भी अब इसलिए झुका क्योंकि गुज़श्ता दिनों में जो आपस में ताल्लुकात थे वो बेहतर नहीं थे। लेकिन सऊदिया को भी ये मालूम हुआ कि इमरान खान ही वो लीडर है जो पाकिस्तान के हवाले से सही है, और ये जो है वो सही फ़ैसले कर रहा है, ये झुकने वाला नहीं है, और यही असल में लीडर है। तो इसीलिए उन्होंने जो है वो इमरान खान को ख़ुद दावत दी, क्योंकि वो जान चुके थे कि अब हमें पाकिस्तान से, और इमरान खान चूँकि वज़ीर-ए-आज़म है तो इनसे जो ताल्लुकात है वो बेहतर करने होंगे। और वो इमरान खान के जो है वो करीब हुए, और इत्तलात के मुताबिक, बाज़ इत्तलात के मुताबिक जो एक ताल्लुकात ख़राब भी हुए थे पाकिस्तान और सऊदिया के, उसमें सऊदिया ने किसी तरह से नवाज़ शरीफ के हवाले से कुछ डील वगैरह का कहा था, लेकिन इमरान खान ने उस वक्त भी साफ इनकार किया था किसी को NRO नहीं मिलेगा। इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया, जो करप्शन की, जो पैसा लूटा, उनका इन्हें हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन बाद में सऊदिया को रियलाइज़ हुआ, और उन्होंने ख़ुद इमरान खान साहब को दावत दी, और बहुत अहम वायदे भी जो है वो इस मुलाकात में हुए हैं। दूसरी खबर की तरफ नाज़रीन मैं आता हूँ, और ख़ास तौर पर जाती उम्रा के हवाले से आपको याद होगा कि मोहम्मद ज़ुबैर जो कि तर्जुमान हैं, उनकी जानिब से ARY के प्रोग्राम में एक बयान दिया गया था, और उस बयान के मुताबिक उन्होंने कहा था कि उनकी जो है वो पिंडी से अब सुलह हो चुकी है। इस बयान पर मरियम नवाज़ ने, यानी कि मुस्लिम लीग नून ने उन्हें जो है वो नोटिस जारी किया है, और उनसे इस बयान की जवाब तलबी जो है वो की है। उनसे कहा गया है कि आखिर आपने ये बयान क्यों दिया, क्या ये वाकई हमारी पॉलिसी थी, क्या वाकई ऐसा कुछ हो गया, यानी कि अपने ही तर्जुमान को वो नोटिस जारी कर रहे हैं। इसी तरह से शाहिद खाकान अब्बासी को आप देख लें कि किस तरह से वो, या एहसन इकबाल जो हैं वो किस तरह से मारे जो है वो फिर रहे हैं, कितनी सीनियर ये क़यादत है। मोहम्मद ज़ुबैर को देख लें, खाकान अब्बासी को देख लें, या एहसन इकबाल को देख लें, ये कितनी सीनियर क़यादत है। लेकिन जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, किस तरह से उनके जो है वो ये नीचे लगे हुए हैं, किस तरह से उनके नीचे जो है वो ये झुके हुए हैं। और बड़े अफसोस की बात है, इस क़यादत पर भी बड़ा अफसोस होता है कि इतनी सीनियरिटी के बायस भी ये तमाम चीज़ें, या ये जो बेइज्जती है वो ये झेल रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब खामोश है, वो देख रहे हैं कि ये चीज़ें इनके साथ मरियम नवाज़ ख़ुद ही जाती उम्रा को गिरा दे, और उन्होंने ये काम करना जो है वो शुरू कर भी दिया है। और ये एक किस्म की झाड़ है जो उन्होंने पिलाई है मोहम्मद ज़ुबैर को, कि आप हमारी मर्ज़ी के बग़ैर कोई भी बयान कैसे दे सकते हैं। हालांकि मोहम्मद ज़ुबैर की बड़ी खिदमत है मुस्लिम लीग नून के लिए। इससे कबल मैं आपको जावेद हाशमी और जावेद लतीफ़ के हवाले से भी बता चुका हूँ कि किस तरह से उनसे भी मुस्लिम लीग नून जो है वो लाताल्लुकी का इजहार जो है वो कर चुकी है। जावेद हाशमी ने भी बयान दिया था, और उससे वो किस तरह से उन्होंने मुंह मोड़ लिया। और बाकी जो जावेद लतीफ़ के हवाले से भी गुज़श्ता वीलागो मैंने इस हवाले से जो डिटेल्स थी वो आप तक जो हैं वो रखी थी। तो ये नाज़रीन दो अहम तरीन ख़बरें थी। जाती उम्रा जो है वो बहुत अब करीब पहुँच चुका है कि वो अब गिरने वाला है, और ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ साहिबा जो कुछ कर रही हैं, ख़ास तौर पर सीनियर क़यादत के साथ जो कुछ कर रही हैं,
तो ये मामला जो है वो बहुत करीब नज़र आ रहा है। तो ये नाज़रीन बहुत अहम 2 डिटेल्स थी जो कि मैंने समझा कि आप तक जो है वो ये पहुंचनी चाहिए ताकि एक असल हकीकत आप तक जो है वो पहुंच सकें। आखिर में नाज़रीन, आप अगर अपनी राय का कमेंट बॉक्स में इज़हार करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल हैं आपके तो आप वो भी कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा और आपका जो ये ताल्लुक़ है ये इसी तरह से जो है वो बरकरार रह सके। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।